चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन करिए आज का। सब जो है ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, और जितना आप पढ़ लिए हैं सब संधि से ही, संधि से है, और जितना पढ़े हुए हैं उसी से हो सकता है मिक्स भी क्वेश्चन हो, और कल इससे भी टफ क्वेश्चन हो जाएंगे। आज आज जो है ये थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, बताइए। लिखा हुआ है दुष्कर्म शब्द में कौन सी संधि है? दुष्कर्म में संधि बताना है। दुष्कर्म में संधि बताइए कौन सी है। तो कौन सी संधि है भाई? आप कह रहे विसर्ग संधि। कैसे होगा? कैसे होगा? बात ना करिए अब। कैसे होगा ये दुष्कर्म? अभी कल ही बताए थे आप लोगों को। रूह प्लस कर्म। इसमें हम आपको यही बताए थे, विसर्ग संधि में सबसे पहले नियम, अगर षष्ठी सा है, ये लिख सकते हैं ऐसे, अथवा आप लिख सकते हैं ऐसे, या आप लिख सकते हैं दूसरा वाला सा बताए थे ये दंत सा, आप लिख सकते हैं ऐसे या ऐसे, या आपको बताए थे तालव्य सा, मतलब आधा सा की बात हो रही है, और या फिर आपको बताए थे, और क्या बताए थे, रेफ वाला रा। यही ना? इन सब का परिवर्तन किस में हो जाता है? ये सब बदल जाते हैं, परिवर्तित होते हैं, परिवर्तन होता है इनका किस में? विसर्ग में। और ये इसीलिए क्या हो गया, यहाँ षष्ठी सा आया था, ये किस में बदल जाता है? विसर्ग में, मतलब दुह प्लस कर्म। समझ रहे हैं? आगे अगला क्वेश्चन है, अछंत। अछंत में शब्द में संधि है, कौन सी संधि है? इसमें क्या बताना है? व्यंजन। कैसे टूटेगा ये? कितने लोगों को पता है? अ प्लस छिनत। बताए थे यदि कोई भी स्वर आए उसके बाद छा वर्ण आता है, तो बीच में अपने आप चा वर्ण जुड़ जाता है। ये किसका नियम था? व्यंजन संधि का। किसका नियम था? व्यंजन संधि का। कोई भी क्या है, स्वर आए, चाहे आ से लेकर के कहां तक? आओ तक। इनमें से कोई भी स्वर आता है और यहाँ छा आएगा प्लस के बाद, बीच में अपने आप क्या जुड़ जाता है? आधा चा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आप नोट किए हैं, देखिए। इसलिए कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन बी क्या हो गया? आगे देखिए, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला बताइए, सदानंद का संधि विच्छेद। सदानंद। सत प्लस नंद, सत प्लस आनंद, सदा प्लस नंद, सत प्लस आनंद। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है, 26 सही है। मतलब आप बता रहे हैं ऑप्शन बी सत प्लस आनंद। क्यों सद प्लस आनंद नहीं होगा? दा किसमें बदल, हाँ दा किसमें बदल जा रहा है? एक सेकंड भाई, दा किसमें बदल जा रहा था? दा बदल जाता है ता में ना? दा बदल जाता है ता में। कैसे होगा भाई? सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद। ये ता जो है किस में बदल जाएगा? दा में। और ये हो जाएगा सद प्लस आनंद। यही ना? किस संधि के अंतर्गत आ रहा है ये? संधि कौन सी होगी? तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि होगी। इसमें आप एक नियम पढ़े हैं, कौन सा? 1 3 5। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा जो भी वर्ण है, ये आपस में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ये आपस में बदल जाते हैं अर्थ की दृष्टि से।
पांचवा पहले में बदल सकता है, पहला पांचवे में, पहला तीसरे में, तीसरा पहले में, इसीलिए सद प्लस आनंद हो गया। समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन, नमस्ते में संधि बताइए, अभी कल किए हैं। कौन सा संधि? विसर्ग संधि। नमस्ते में कैसी संधि? विसर्ग संधि। कैसे है? नमः प्लस ते, आधा जो दंत सा है वो क्या हुआ? विसर्ग में बदल गया। अभी लिख के दी, अभी लिख के बताए थे आपको कि ये जो सा है आधा सा या ये वाला सा किस में बदल जाता है? ऐसे ही क्या बन सकता है? नमस्कार, क्या होगा भाई? नमः प्लस, ये भी किस में बदल जाएगा? विसर्ग संधि में। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आगे चले। प्रत्यारोप में संधि है, प्रत्यारोप में संधि है, कौन सी संधि होगी? यड़ संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या अयादी संधि? आपको बताए थे या से पहले कुछ क्या आ रहा है? कोई आधा वर्ण आ रहा, तो या अगर कुछ आधा आता है तो ये एक बार हम 90% तक उम्मीद रहता है यण संधि होने का। अब आप इसको तोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। नियम अगर आप जानते हैं, कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा, प्रति प्लस आरोप, प्रति प्लस आरोप। अब आप देख रहे हैं ता में आप क्या लगाएंगे? हल या हलंत, आधा तो निकलेगा क्या? ई, ई के साथ क्या मिलेगा? बड़ा आ, और यहां आप ऐसे लिख देंगे रोप। समझ पा रहे हैं? ये दोनों आपस में मिलेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे तो ई किस में बदल जाता है? या में। ई किस में बदल जाएगा? या में, और बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी। फिर सबको एक साथ ऐसे इसको और इसको मिला के एक साथ लिख दीजिए। कैसे? पा में आधा रा है, मतलब पा आधा है, रा वास्तव में पूरा है, ता आधा है, और यहाँ पे आ की मात्रा और रोप क्या हो गया? प्रत्यारोप। इसलिए कौन सी संधि है? जब ई और आ मिलते हैं तो क्या बनता है? या। इसलिए कौन सी संधि बन गई? ऑप्शन क्या हो गया? पहला। समझ रहे हैं? उज्ज्वल का संधि विच्छेद है। उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल। तो आप बता रहे हैं कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैसे होगा भाई? उत प्लस, हाँ समर, बिल्कुल। यहां क्या होना चाहिए था? जा, दोनों आधा जा होना चाहिए था, ऐसे लिखा जाए। सही है ना? हम्म। उज्ज्वल का संधि विच्छेद है तो उत प्लस जल, ता के बाद में क्या है? जा, तो इसलिए ता किस में बदल जाता है? कौन सी संधि है इसमें? यण संधि। क्यों भैया? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ठीक है, आगे देखिए। दिगंत, दिगंत में संधि है, दिगंत में संधि है, कौन सी है? ये बत्ती बंद करो। दिगंत में संधि, विसर्ग, अयादी, यण और या व्यंजन, व्यंजन संधि सही है। टूटेगा कैसे? दिक प्लस अंत में। बहुत बढ़िया। आपको पता है कि ये क्यों नहीं ऐसे टूटा? दिग प्लस अंत में, ये गा किस में बदल जाएगा? का में। इसका अर्थ निकलना चाहिए दिक प्लस अंत। तब ये गा किस में बदल गया? का में, मतलब तीसरा वर्ण किस में बदल गया? पहले में। ये भी किस किस संधि के अंतर्गत आएगा? व्यंजन संधि। समझ रहे हैं? अभी तक जो आप पढ़े हैं समझ में आ रहा है आपको? यही तो आपको पढ़ाए हैं। प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद बताइए, और हमको संधि भी बता दीजिए। चैलेंजिंग क्वेश्चन है।
पढ़ चुके हैं। कैसे बनेगा ये? कितने लोगों को पता है कि इसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। कैसे होगी? कैसे बनेगा देखिए, प्र प्लस ऊढ़, यही सही है, ऑप्शन बी। औढ़ नहीं सही है, ऊढ़। यहां से निकलेगा क्या? आ के साथ क्या मिलेगा? ऊ। ये ढा ऐसे लिख दिया जाएगा। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? औ बनाते हैं। आ और ऊ मिलके ओ बनाते हैं कि औ बनाते हैं? औ बनाते हैं। हाँ, तो बड़ा ऊ है तो क्या बनाएंगे? औ बनाएंगे। ओ कब बनता है? बड़ा ऊ आता तब वो नहीं बनता है, औ बनता है। नियम आप पढ़े हैं, सारा नियम बताए थे। औ बनेगा तो दो मात्रा लग जाएगी इसकी। किस पे? पा पे ना। और क्या बन गया? प्रौढ़। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी सही है। आगे चले। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? इनमें कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? कौन सा है? बताओ बच्चा। पार्श्विक व्यंजन ला रहेगा। अगर वह होता तब ना होता। ला क्या है? पार्श्विक का मतलब वह व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु जीभ के दोनों किनारों से, बगल से, पार्श्व से हवा निकलती हो, प्राणवायु निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? आगे। पावन का संधि विच्छेद बताइए। पावन का संधि विच्छेद, पावन का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? पो प्लस अन कि पौ प्लस अन? ऑप्शन सी क्या है? तोड़ लीजिए। पौ प्लस अन। हल लगाएंगे क्या बाहर आएगा? ओ, यही तो आएगा। प्लस आ और यहां ना, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आओ। बड़ा इसके साथ लगेगा, क्या होगा? पा, वा और न। तो फिर क्या बनेगा? पावन। पौ प्लस अन। पो प्लस अन से क्या बनेगा? समझ रहे? कौन सी संधि है इसमें? अयादी संधि। कौन सी संधि है? अयादी। ठीक है, आगे चलें। यशोदा में अभिकल बढ़ाए। यशोदा में संधि का नाम है, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अभी कल आप पढ़े हैं यशोदा में क्या है? विसर्ग संधि। कैसे टूटेगा यशोदा? यशः प्लस द, यशः प्लस द। हम बताए थे यशः के बाद ये विसर्ग आएगा, ये किस में बदल जाता है? ओ में। यही आपको पढ़ाए हैं। यशः प्लस द, यश को देने वाली, यही क्या है? वही कौन है? यशोदा। तो कैसा है? विसर्ग संधि। यशः देखो, इतना बताए थे आपको कल। यशः बताए थे, मनः, अधो, यही ना, अधा जी, और एक और तपह। ये सब किस में बदलते हैं? सब बदल जाते हैं ओ में। अगर जहां पे मिलेगा ये हो जाए। समझ रहे हैं? आगे। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है जी।
कौन सी संधि होगी, कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन सी सही है कि डी सही है? अच्छा, डी सही है। इस छवास का क्या अर्थ होगा? है, यहां इसका अर्थ समझ में आ रहा, लेकिन ये गलत है। यहां ये श्वास है और ये उत है। ऑप्शन सी क्या है? संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। चा किस में बदल गया? ता में। और छा किस में बदल गया? सा में। अब सोचिए कैसे बदल गया। नियम पढ़े हैं व्यंजन संधि का। आगे, अत्याचार बहुत आसान है। कौन सी संधि है? या आया, या से पहले क्या आया है? संधि कैसे होगा? अति प्लस आचार। ता में से क्या निकलेगा? ई के साथ मिलेगा आ। ई और आ ही क्या बनाते हैं? ई बदल जाएगा या में। आ की मात्रा यहां लिखेंगे 4। ता आधा है, आ पूरा है, बन गया क्या? आगे, किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? रुकिए जरा, बताइए भाई। है, ये गलत है। अच्छा नहीं, सही होगा। तालव्य है चा सा घा या। तालव्य आपको पढ़ाए थे उच्चारण के आधार पर, जब आप पढ़ रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर तालव्य व्यंजन, तालब वर्ण, उसमें इस सा के साथ और भी आए हैं। चा वर्ग पूरा आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। घा आता है या आता है। फिर बचा क्या? ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी। यही क्या है? तालव्य नहीं है। समझ में आया? बातचीत खूब हो रही है। बातचीत खूब हो रही है। देखिए, घर जाइए, घर से फोन से बात करिए ना, जो चीजें बचा हो, या अभी क्लास क्लास जब खत्म हो जाए उसके बाद आप लोग बात करिए। क्लास चल रही है, खूब बात हो रही है। ऐसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए आ गया, तब यही क्वेश्चन आ गया, तब गड़बड़ हो जाएगा ना। एक नंबर गड़बड़ हो गया, एक नंबर गड़बड़ हुआ तो आप मेरिट से बाहर हो गए, और आप मेरिट से बाहर हो गए तब इंतजार करिए कितने दिनों का? 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब वैकेंसी आएगी तब होगा। इसलिए मौका है, अभी पढ़िए। हाँ, ऐसा नहीं, बात करने के लिए कोई मना ही नहीं, कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, नहीं बात नहीं करेंगे आप क्लास में। लेकिन अब इसका इसका क्या मतलब है? यहाँ क्लास चल रही है, क्वेश्चन हो रहे हैं, आप लोगों की डिमांड पे हो रहे हैं, जैसा आप चाह रहे वैसा हो रहा है। फिर जब आप चाह रहे हैं तब का है ऐसा दिक्कत? कौन सा शब्द यण स्वर का संधि, सॉरी, कौन सा शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है? यहाँ यण संधि का उदाहरण है, ये बताना आपको। भवांतर, भास्कर, मध्यावालय, यथार्थ, मध्यावलय। यही ऑप्शन सी क्या हो, हाँ बी हो जाएगा क्या सही? समझ पा रहे हैं कैसे टूटेगा? मधु प्लस आलय। इस धा से क्या निकल आएगा? बड़ा आ, और यहां लय। ये दोनों क्या बनाएंगे भाई? आ किसमें? वाह। ये किस में बदल जाएगा? ई ऊ किस में बदलेगा? वाह में। इसकी क्या लग जाएगी मात्रा? धा आधा है तो धा आधा, मा पूरा और ला और या, क्या बन गया? मध्यवालय। मध्य वालय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बी वाला क्या सही? समझ रहे हैं ना? आगे चले, यण संधि है इसमें।
4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए संधि विच्छेद की संधि का सही विकल्प हो सकता है। सागर प्लस ऊर्मी, इसमें कौन सा सही बनेगा? सागर ऊर्मी, सगर्मी, सगारमी, सगोर्मी, सगर्मी। तो कैसे बनेगा सागर उर्मी? सागर प्लस उर्मी बराबर कैसे बनेगा सागर उर्मी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही है। ओ की मात्रा लग जाएगी ना और बन जाएगा, और माँ पे छोटी की मात्रा और रेफो वाला रा लग जाएगी। ये कौन सी संधि है? इसमें संधि बताइए। हैं? गुण संधि। कौन सी संधि? ओ की मात्रा यहां लग रहा भाई। 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन कीजिए। गए प्लस अन में कौन सा है यहां? गयाना, गयान, गायन, गयान। तो ऑप्शन क्या है? गायन। गए प्लस अन बराबर गायन। कैसे बदलेगा? गा है प्लस अन है यहां ना, यहां से मात्रा निकलेगा, क्या आएगा बाहर? आए अन, यहां ना, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आए। ये आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो गा यन। ऑप्शन क्या हो गया सही? कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि। आगे देखिए, 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही संविच्छेद हो। प्रत्यूष, क्या है भाई? प्रत्यूष। प्रति प्लस ऊष, ऑप्शन सी क्या है? सही है। यहां सब पे बड़ी की मात्रा लगी है, यहां लगा, लेकिन यहां ऊष लिखा, उस लिखा, यहां क्या होगा? ऊष। ऑप्शन सी क्या है? सही है। कौन सी संधि होगी? यहां भी कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी संधि है? यहां आएगा, यहां बाहर निकलेगा ई, ई के साथ मिलेगा ऊ, बनाएगा ई, बदल जाएगा या में, और बड़ा ऊ की क्या लग जाएगी? मात्रा। जो जैसा वैसा लिख दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही संविच्छेद का विकल्प हो। व्यू का कराया गया क्वेश्चन है। ऑप्शन डी, बी प्लस ऊ, बी प्लस ऊ। यहां से निकलेगा क्या? बा पे आप हल लगाएंगे, ई, ई के साथ में क्या? बड़ा ऊ, और यहां हा। ये दोनों कैसे बनेंगे? ई बदल जाएगा, या में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी, वाह आधा और हा, तो क्या बन जाएगा? ऑप्शन क्या? डी सही। अगला, महेश्वर कैसे बनेगा? हा में हलंत लगेगा, बड़ी, बड़ी के साथ में क्या? बड़ी। ये दोनों बड़ी मिलके क्या बनाएंगे? बड़ी। बड़ी की क्या लग जाएगी? मात्रा। बनेगा महीश्वर। जहां लिखा हो वही सही है। ऑप्शन, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? महेश्वर में क्या है? महा प्लस ईश्वर। यहां कौन सा संधि है? ये कैसे बनेगा? महा प्लस ईश्वर। ये कैसी संधि हो जाएगा फिर? गुण। ये सब तो अनर्थ है लिखा है भ्रम में। धनुटंकार, धनुष टंकार में कौन सी संधि है? षष्ठी सा किसमें बदल जाएगा? विसर्ग में। कैसे बनेगा? धनु प्लस टंकार, यही ना? यही किसमें? यहां क्या लगा था? षष्ठी सा। कौन सी संधि है? ये पढ़ चुके हैं, कल पढ़ाए अभी। 4 विकल्प, सही विकल्प का रजनीश कैसे बनेगा? रजनी प्लस ईश। रजनी मतलब रात्रि, ईश मतलब स्वामी। तो किसका पर्यायवाची है रजनीश? चंद्रमा का।
तो रजनीश जहां सही लिखा है वही सही है, ऑप्शन डी। सप्तऋषि, सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि, ऑप्शन क्या, सी सही है। यहाँ सप्तर है, यहाँ सप्त प्लस ऋषि, बड़ी की मात्रा लगा है, ठीक ना, यहाँ सप्त प्लस ऋषि। लोकेशड़ा, सॉरी लोकेशड़ा, लोकेशड़ा में कौन सी संधि है पहले ये बताइए। संधि बताइए कौन सी होगी, वृद्धि। चलिए देखेंगे भाई कौन सी संधि होगी। टूटेगा कैसे, लोक प्लस कौन सा, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये लोका नहीं होगा, ऑप्शन ए सही है। कहां पे आप हल लगाएंगे, बाहर आएगा आ के साथ ए, षष्ठी सा और आ पे आ की मात्रा, आ और ए मिलके क्या बनाएंगे, ए ना, ए की कितनी मात्रा होती, दो, दो मात्रा होती, का पे लग जाएगी, तो लोकै षड़ा, यही ना। कौन सी संधि हो गई फिर भैया, वृद्ध संधि। कैसी संधि, मात्रा यहां दो लगा है ना, इसीलिए इसे आप जान जाइए क्या, क्या आ और आई मिलके आई नहीं बनाएंगे, आ ए मिलके बनाते हैं ए, बड़ा ए मिलके बनाते हैं ए, आ ए मिलके बनाते हैं ए, बड़ा ए मिलके बनाते हैं क्या, ए ही, और इनकी कितनी मात्रा होती है, दो। गजब बात करते हैं, आपको अभी पढ़ा, मतलब इससे पहले पढ़ा चुके हैं। ई मिलके बनाते हैं बड़ी ई, बड़ी ई मिलके बनाते हैं क्या, बड़ी ई, छोटी ई मिलके बनाते हैं क्या, बड़ी ई। अब दोनों बड़ी ई मिलके क्या बनाते हैं, बड़ी। तो क्या ऐसे नहीं बन सकता है क्या, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी जब पढ़ाए थे इसका मतलब आप ध्यान नहीं दिए थे, समझ रहे हैं ना। इसको ये सारा नियम बकायदे नियम लिख करके पढ़ाया गया था, ठीक है। आगे चले, अध प्लस गति, आपको पढ़ाए थे, अभी 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 बताए हैं। अध, मनः, और क्या, तपह और यशः। हम बताए ये सब आएंगे तो किसमें बदल जाएंगे, ओ में जहां इस धा के साथ वो लगा वही लगा लीजिए, अधो गति, ऑप्शन क्या, डी। संधि कौन सी है, विसर्ग, ठीक है ना। आगे, पुनरावलोकन, ये वहीं से एग्जाम्पल दिया है जब उस दिन बताए थे। पुनः आगमन किसमें बदल जाता है, पुनः प्लस आगमन, तो पुनः प्लस अवलोकन, अवलोकन, ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी सही है। सी कैसे, अवलेकन लिखा है, रवलोकन लिखा है, अवलोकन लिखा है, ऑप्शन क्या हो गया, बी सही, पुनः प्लस अवलोकन, समझ रहे हैं। आगे, नदी उर्मी, नदी उर्मी, नदी प्लस जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो वही क्या है, उर्मी में वही सही है। उर्मी मतलब क्या, लहर। बीची मतलब क्या, लहर। बीची समझ रहे हैं ना, उसका मतलब भी लहर होता है, पर्यायवाची है ये लहर। हम्म, बताइए, अनु प्लस आय, संधि कौन सी होगी, संधि है यण संधि, कैसे बनेगा,
हल लगाएंगे उ, ओ के साथ में आ, और यहां आ, ये किस में बदल जाएगा, वा में। मात्रा इसकी लगी है यही, ना आधा आ, अन्वय, ऑप्शन क्या डी सही। कई बार कर, मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अंतर क्या बनेगा, संधि कौन सी, यण, कैसे, हल लगाएंगे बाहर क्या निकलेगा, क्या आया, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाह। यहां बिंदी लगा था तो लगा लीजिए, आधा ना तर, क्या बन गया, ऑप्शन ए। आगे बताइए, वाकमय में क्या होगा, वार्ड में, यही तो करवाए थे आपको, ऑप्शन क्या डी। ये क्या था, व्यंजन संधि, स्वानुभव, ऑप्शन क्या सी सही है। कौन सी संधि, कौन सी संधि, दीर्घ संधि, बहुत बढ़िया। यहां बड़ा की मात्रा है, कैसे टूटेगा, स्व प्लस अनुभव, वहां में हल लगाएंगे बाहर आएगा आ के साथ में क्या आ, यहां अनुभव, आप लिख लीजिए, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बड़ा, इसी की क्या लग जाएगी इसके साथ मात्रा, तो स्वानुभव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आनंद, यहां लिखा आनंद तिरेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, भैया आनंदा नहीं होगा, जहां जहां आनंदा वो गलत है। अब ये आनंद ये सही है, लेकिन दतिरेक ये गलत लिखा है, आप यही विकल्प से कर लेंगे क्या, ऑप्शन डी सही। संधि कौन सी हो गई इसमें, दीर्घ संधि, कैसी संधि, यहां देखिए दा में हल लगाएंगे आ गया आ बाहर, यहां आ हइये है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बड़ा, इसी के साथ लग जाएगा तो लिख दिया जाएगा आनंदिक रेक। ठीक है, आगे समझ पा रहे हैं कि नहीं है कुछ, ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है, ना नासिक तो है, उसके अलावा ना को और कहां से, कंठ से बोलते हैं, ओठ से, वर्तस से, है मूर्धा, मूर्धा से बोलते हैं, ऑप्शन क्या होगा, वर्तस्य और नासिका। अब नया एक शब्द मिलेगा वर्तस्य, है ना, अब जैसे आपके लिए नया आया है ये सब, ठीक है, देखना पड़ेगा कि वर्तस का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे, कारागार में कौन सी संधि है, पहले ही दिन यही पढ़ा दिए थे, हैं, कौन सी संधि, कैसे टूटेगा, कार नहीं होता है, कारा प्लस आगार होता है, अगार मतलब कठोर, यहां से मिलेगा क्या, बड़ा, और यहां से क्या है, छोटा, आगार, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा, और इसी बड़ा की मात्रा इस पे लगती है, तो बनेगा क्या, कारागार। ठीक है, कौन सी संधि होगा, सु प्लस अल्प, संधि, कौन सी संधि, यण संधि, कौन सी संधि, कौन सा सही है हम अभी बता ही नहीं पाएंगे, संधि कर लेंगे अपने आप बता देंगे, वह बन गया, आधा सा हो गया,
जहां ये लिखा गया वही सही है। तो टीका बताइए, तत् प्लस टीका, कौन सी संधि, कौन सी संधि? सज्जन ना, कौन नहीं, अयादि कह रहा, कौन सा शब्द अयादि स्वर संधि का उदाहरण है? भानोदय में क्या है? सदैव में क्या है? हाँ, वृद्धि संधि, ठीक है। सज्जन में क्या है? फिर सावक में क्या होगा? कैसे टूटेगा? हम्म? कैसे टूटेगा भाई? कैसे? सो प्लस क्या? आवक। बताइए, सोच लो, पढ़ चुके हैं। वाह, वाह को वाह कैसे आएगा जब अ रहेगा? शो प्लस, यहां से क्या आएगा? औ के साथ में क्या मिलेगा? ये क्या बनाएगा? और आ मिलके क्या बनाएंगे? बताइए। आओ बनाएंगे, आ जाएगा इसके साथ ना, वाह और का क्या बन गया? छावक। ऑप्शन क्या है? अगला क्वेश्चन, जीर्ण प्लस उद्धार, जीर्ण प्लस उद्धार, संधि कौन सी हो गई? बताइए भैया। आ के साथ में ऊ मिलेगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ओ की क्या लग जाएगी? एक मात्रा अड़ा पे, क्या बन गया? जीर्णोद्धार। ऑप्शन क्या? बी सही है। यहां दा क्या है? गायब है। यहां क्या है? जीर्णोद्धार। ऐसे लिखा जाएगा ना, देखो, यही तो लिखा हमने। ऑप्शन क्या हो गया? बी सही है। समझ रहे हैं कि नहीं? गुण संधि। हाँ, संधि कौन सी हो गई भाई? गुण संधि। संधि कैसी है? लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। कैसा क्वेश्चन हो सकता है ये? लास्ट है, इसके बाद उस विकल्प का चयन कीजिए, संधि विच्छेद सही वीरेंद्र का। कौन सी संधि पहले बताइए? गुण संधि, बहुत बढ़िया, गुण संधि। भाई कैसा होगा? वीर प्लस इंद्र। ऑप्शन क्या? आप लिखेंगे वीर प्लस इंद्र। राम में बाहर निकलेगा क्या? आ के साथ क्या? ई, ना और दर हो जाएगा। आ और ई मिलके क्या बनाएंगे? ए। ए की क्या होती है? एक मात्रा, रा पे लगा लेंगे तो क्या होगा? वी रेंद्र। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही है। और कौन सी संधि हो गई? लास्ट कर चुके हैं। सख्यागमन, सख्य होगा, सखा होगा, सखी होगा, सखी प्लस कौन सी संधि? दीर्घ संधि ना। क्या होगा? यड़ संधि। कैसी संधि? फिर इसमें क्या होगा?
अब इसमें दीर्घ, यही केवल बिंदी लगने से, और यहां बिंदी नहीं लगा तो यण संधि, यहां से क्या निकलेगा, ई किस में बदल गया, बड़ा की मन, खा आधा गमन, क्या बन गया, सख्या गमन। ऑप्शन क्या, डी। बस आज के लिए बस इतना ही। 42 क्वेश्चन, 42 मिनट से भी कम समय, क्वेश्चन अच्छे। इसके कल